हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू का सेकेंड पार्ट, न्यूरोग्लाइल सेल। ठीक है, तो इससे जो पिछली क्लासेस थी हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो नर्वस टिश्यू होता है हमारा पूरा न्यूरॉन सिस्टम उसी का बना होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू का बना होता है। तो हमने ये भी देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो प्रकार के सेल हैं। दो प्रकार के सेल में कौन कौन से हैं? एक तो न्यूरॉन सेल, दूसरा क्या है? न्यूरोग्लाइल सेल। तो न्यूरॉन सेल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनका लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूरोग्लाइल सेल के बारे में। तो जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें 90% जो होता है, 90% वो न्यूरॉन सेल होते हैं और जो बचे हुए 10% होते हैं ये न्यूरोग्लाइल सेल होते हैं। 10% आपके न्यूरोग्लाइल सेल होते हैं। कि न्यूरोग्लाइल सेल क्या होते हैं बेटा? ये सपोर्टिंग सेल हैं। न्यूरॉन्स क्या होते थे? आपको एक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, जितना भी एक्शन था वो सब हमने पढ़ लिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं सब पढ़ लिया है। न्यूरोग्लाइल सेल क्या होता है कि न्यूरोग्लाइल सेल जो होती हैं सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल होती हैं और ये सपोर्टिंग सेल होते हैं। आई राइट हियर दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वैसे ये भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। ओके, और न्यूरॉन्स होते हैं क्या होते हैं बेटा? वो एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, उनका काम होता है एक्साइटेशन का। एक्साइटेबल प्रॉपर्टी इनके पास होती है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल। तो दो प्रकार के न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं हमारे पास, एक तो CNS, एक है PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज जो डिवाइड कर लेते हैं पहले इसको। These are two types, फर्स्ट CNS एंड सेकेंड क्या होगा? PNS। ठीक है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्दर बेटा ये 3 क्लासेस में डिवाइड होगा। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स। फर्स्ट इज एस्ट्रोसाइट। सेकेंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड लास्ट थर्ड इज माइक्रोग्लाइल सेल। माइक्रोग्लाइल सेल। ठीक है, 3 प्रकार के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको मिला। आपके CNS में 3 प्रकार के सेल हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लाइल सेल। और आपका जो PNS है ना, आ जाओ इधर लिख लेते हैं। PNS का मीन्स है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 ही सेल्स होते हैं। एक होता है सॉन सेल और एक होता है सैटेलाइट सेल्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम सॉन सेल्स एंड सेकेंड इज सैटेलाइट सेल। ठीक है, 2 प्रकार की हो गए। अब एक एक हम करके अब एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात CNS कहाँ मिलेगा? अराउंड द ब्रेन। ठीक है, आपके ब्रेन के पास मिलेगा। और जो PNS मिलेगा अराउंड द नर्व्स। तो कहाँ मिल रहा है बेटा? अराउंड द नर्व्स। अराउंड द नर्व्स। पेरिफेरल आपको अराउंड द नर्व्स मिलेगा और CNS मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपको कहाँ मिलेगा? अराउंड द ब्रेन। अराउंड द ब्रेन। ठीक है, अब जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट का शेप कैसा होता है? देखो एस्ट्रोसाइट का शेप होता है ना बिल्कुल स्टार जैसा। आप देखो ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टार जैसे दिख रहे हैं ना आपको।
ये इसका बीच में न्यूक्लियस। क्लियर? एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है कि दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर। देखो, पहली बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये स्टार शेप होते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स। और ब्लड ब्रेन बैरियर कॉज करने का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मान लो कि ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन हो गया, इसके ऊपर ये आपके ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं जी। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड हो, ब्लड से पूरा फिल्ड है। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आयंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि ब्रेन को चाहिए। तो इसमें से क्या चीज़ें आनी है और क्या नहीं आनी है, ये डिसाइड कौन करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब कि एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स ये फॉर्म करते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के बीच में एक बैरियर कॉज करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आ जाओ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में क्या है, ये भी कुछ स्टार जैसे ही होते हैं, बट ऐसा लगता है कि इनके 3 पैर हैं। ठीक, देखो कैसे, ये कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे, और किसी चीज़ से ये इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ओके, एक नेटवर्क सब फॉर्म करते हैं ये हो गया, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का शेप है, ऐसा होता है। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या होता है ये सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये जो सॉन सेल होती हैं उनके प्लेस पे ये फंक्शन करता है। जो काम सॉन सेल का होता है वही काम ये करता है। ठीक है, जब सॉन सेल नहीं होती है तब उस टाइम पे क्या होता है, सॉन सेल क्या होता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी क्या होता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये माइलिन शीट क्या होती है, आपने तो बताया ही नहीं। तो ठीक है, बता देते हैं तुम्हें कि माइलिन शीट क्या होती है। आ जाओ, ये रहा आपका न्यूरॉन, दीज आर डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये है आपका एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर होती है माइलिन शीट। ये यहाँ पे इसके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है। माइलिन शीट की कवरिंग क्यों होती है, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, अगर माइलिन शीट नहीं है तो सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो माइलिन शीट का होना ज़रूरी है। अब ये कब फॉर्मेशन करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये भी फॉर्मेशन कर रहा है माइलिन शीट का, ये भी फॉर्मेशन कर रहा है माइलिन शीट का, तो ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसा नहीं था, एक साथ नहीं फॉर्मेशन करते ये। जब कभी सॉन सेल डैमेज हो जाती हैं, जब कभी सॉन सेल डैमेज हो गई, आपको चोट लग गया या फिर कोई और इंसिडेंस हो गया आपके साथ, जिसकी वजह से आपके सॉन सेल जो है वो डैमेज हो गई हैं, ये डैमेज हो गई, तो माइलिन शीट अब उस ड्यूरिंग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आओ इस बात को भी लिख देते हैं यहाँ पे, दे फॉर्म माइलिन शीट when सॉन सेल डैमेज। ओके, जब सॉन सेल डैमेज हो जाएंगी तब ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब आ जाओ माइक्रोग्लियल सेल पे। माइक्रोग्लियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही मैसी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ, मैं ब्राउन कलर से आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ठीक है,
इसका न्यूक्लियस हो गया। ये इसमें से बहुत सारी ना ब्रांचेस निकली होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस में भी ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है मैक्रोग्लाइल सेल का। मैक्रोग्लाइल सेल, मैक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सेल्स होती हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े होते हैं। छोटा है पर काम बहुत बड़ा करता है। क्या फंक्शन करता है ये फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। किस चीज़ में रोल प्ले कर रहा है ये? फैगोसाइटोसिस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में ये रोल प्ले कर रहा है कौन? मैक्रोग्लाइल सेल। अब ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है सॉन सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे भी लिख लो आप वही चीज़ सेम, कि सॉन सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ठीक है। ये सॉन सेल की प्रॉपर्टी है, ओके। सैटेलाइट सेल आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जान लो कि सैटेलाइट सेल जो होती हैं वो करती क्या है। कुछ नहीं करती हैं, बस ये रेगुलेट करती हैं, मतलब ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू क्या चीज़ें अंदर जानी है, क्या नहीं जाना है, बस ये इतना ही इनका फंक्शन होता है, ठीक है। अभी बस इतना ही जान लो सैटेलाइट के बारे में। अब आप देख लो कि जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक, क्या क्या फंक्शन होता है। तो मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये एक स्टार बना के आप लिख लो। इसके 3 फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन है बेटा इसका कंट्रोल द एक्टिविटी, कंट्रोल द एक्टिविटी। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन, और थर्ड लास्ट क्या है बेटा? नर्व ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशन। ये आपके फंक्शन है किसके? नर्वस टिश्यू के। ये आपके क्या है बेटा? नर्वस टिश्यू के फंक्शन है। अब देखो इस फंक्शन को ना समझो एक बार। पहला क्या है बेटा? कंट्रोल द एक्टिविटी। कंट्रोल द एक्टिविटी का मतलब है जो भी आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही, ठीक है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, दिस लाइक दिस मूवमेंट, ठीक है। मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। हमें हंसने का मन हो रहा है, हमारा सैड होने का, रोने का मन हो रहा है, ठीक है। हमारे अंदर कोई फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, या हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई सी भी फीलिंग हो, ठीक है। हमें सिंगिंग करने का मन हो रहा है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी है ना, उन सब को नर्वस टिश्यू, इवन हमारे फेस के एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं ना, हम अलग अलग टाइम पे हैप्पी होते हैं तो अच्छा सा स्माइल पास करते हैं, ठीक है। सैड होते हैं तो बिल्कुल स्माइल ही गायब हो जाती है ना। तो ये जो हमारे फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, ये भी कंट्रोल करता है कौन? हमारा नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसी के बिहार पे होता है। अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया नर्वस टिश्यू में ना, तो आपके अपने फेस के एक्सप्रेशन को भी आप जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक। मतलब कोई सी भी एक्टिविटी जहाँ पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, अगर नर्वस टिश्यू में प्रॉब्लम आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। अगर मैं कुछ कह रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जो वर्ड यहाँ बोलती हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं लिख नहीं पाती हूँ, आप उसको अपनी ब्यूटीफुल नोटबुक में लिखो। तो आप क्या कर रहे हो? आप देख भी रहे हो, ठीक है, आप सुन भी रहे हो और आप लिख भी रहे हो। तो ये क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन है। आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हैं कि मुझे लिखना है, ठीक है, देखना है, ठीक है, हम देखेंगे और फिर उसके बाद सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। ये कोऑर्डिनेशन है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का ये फंक्शन नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। अब नर्व ट्रांसमिशन क्या होता है कि हमारे नर्व्स में जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी कोई से भी सिग्नल हो, जो उनका ट्रांसमिशन हो रहा हो, वो होता है नर्व ट्रांसमिशन। हम सम अप कर लेते हैं। तो आ जाओ देख लेते हैं। देखो न्यूरोग्लाइल सेल
सपोर्टिंग सेल होती है, और 10% सेल्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बाकी का 90% आपके न्यूरॉन सेल्स होते हैं। इसके बाद क्या है, ये दो क्लास में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके अराउंड द ब्रेन होती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके अराउंड द नर्व्स होती हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स। ऑस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं, स्टार शेप में होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं माइलिन शीट फॉर्म करते हैं, लेकिन कब, जब शॉन सेल डैमेज होता है। और माइक्रोग्लियल सेल्स जो होता है ये फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसके शॉन सेल्स ये भी क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी 2 प्रकार का है, शॉन सेल्स एंड सैटेलाइट। शॉन सेल जो होते हैं वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं। माइलिन शीट कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सॉन के कवरिंग पे, ठीक है, एक्सॉन की कवरिंग होती है माइलिन शीट, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है नर्वस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का फंक्शन होता है कि एक तो कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, सेकेंड कोऑर्डिनेशन करता है, थर्ड नर्व ट्रांसमिशन करता है। इतनी बात समझ में आई। अब एक फैक्ट, एक इम्पॉर्टेंट बात आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, जो आपको प्रीवियस क्लास में आपके माइंड में कुछ थॉट चले होंगे उसको यहाँ पे क्लियर कर लो। देखो, न्यूरॉन्स के बारे में मैंने बताया था कि दीज आर एमाइटोटिक सेल्स, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक। बाकी हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं। कभी कभी अगर सेल्स डिवाइड होने के बाद नहीं मर रहे हैं, ठीक है, वो जिंदा ही रह रहे हैं, अमर हो गए हैं सेल्स, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो कैंसर कॉज कर देता था, जो सेल ज़्यादा डिवाइड हो जाता था। अभी यहाँ पे सेल्स डिवाइड ही नहीं हो रही, न्यूरॉन्स के केस में बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा। आपको पता है कि डिवाइड नहीं हो रहा, जितना आपको बाय बर्थ मिल रहा है आपको पूरी लाइफ उसी से काम चलाना है, ठीक है। आपको जितने न्यूरॉन्स मिले हैं उतना ही आपके होल लाइफ आपके साथ वो रहेंगे, ठीक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपके मन में ये थॉट, आपके माइंड में ये थॉट जरूर आया होगा कि अगर ये सेल्स जो न्यूरॉन सेल्स हैं डिवाइड नहीं हो रही हैं तो ब्रेन ट्यूमर कैसे कॉज होता है। तो बेटा ये जो 10% सेल्स होती हैं ना, 10% सेल्स ग्लाइल सेल, ये डिवाइड होती हैं, और यही वो सेल्स होती हैं ग्लाइल सेल्स जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर कॉज हो जाता है। जब ये ग्लाइल सेल ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, एक्सेस में डिवाइड हो गई और मर नहीं रहे एक भी सेल, सारा सेल जितना भी है वो सब बस डिवाइड हो रहा है और सब जिंदा रह रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर कॉज होता है। ओके, नाउ यू आर very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.